अगर ये इस्टेब्लिश हो गया कि 34 मास्टरमाइंड्स हैं, 52 मंसूबा साज हैं, 185 इसको इंप्लीमेंट कराने वाले हैं, तो फिर माफी कैसी? सब कुछ है तो फिर सजा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे ख्याल में कि माफ़ी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन और मैं ये समझता हूँ कि ये उन लोगों के लिए भी जिनको हम कभी कहते हैं कि वो जी बलोच फरारी हैं, उनके लिए माफ़ी दे दी जाती है। और टीटीपी वालों को अगर माफ़ी देना शुरू कर दें, जो भी मुल्क के अंदर बदमाशी करे, दहशतगर्दी करे, माफ़ी तो नहीं होनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ। दूसरी बात ये है कि सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद है, तो फिर देर किस बात की है? फ़ौरन काम करना चाहिए और कैफ़िर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मसला ये है कि जहां अगर कोई एक कत्ल करता है तो कातिल कहलाता है, कोई 1000 कत्ल कहलाता नहीं तो है फिर तो यही मेरा हीरो बन सवाल है ना जाता सर, है। फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सीने में कोई नरम गोशा मौजूद है 9 मई के मंसूबा साजों, मास्टरमाइंड्स और अमल दरामद कराने वालों के लिए? देखें, फिलहाल तो मुझे नरम गोशा नहीं नजर आता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नरम गोशा होता तो फिर जाहिर है उसके कुछ अवामिल नजर आते होते। कल रात ही आर्मी चीफ का जो लाहौर में बयान था, उन्होंने ये कहा कि जो मजलूम बने फिर रहे हैं उनको अब कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हैरान कुन बात यह है कि 9 मई के दिन वजीर आजम ने भी बात की, लेकिन वजीर आजम साहब ने जो है वो ये तो कहा कि कैफर किरदार तक लोगों को पहुंचाया जाएगा, लेकिन उन्होंने मजलूम लोगों की तरफ इशारा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 7 तारीख को, वो उनको करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि हुकूमत जो है वो बयानिया देने में नाकाम हो गई, जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को देनी चाहिए थी। इसलिए मजबूर होके आईएसपीआर को जो है वो ये काम करना पड़ा। लेकिन बहरहाल आईएसपीआर जो है वो आपको नहीं, मालूम है कि आप वो ये कह रहे एक हैं कि बड़ा औसत आईएसपीआर रखता है। मजबूर है, मिलिट्री नहीं, इस्टेब्लिशमेंट मजबूर है आईएसपीआर एट दिस एक पॉइंट इन टाइम? नहीं, मैं ये कहूंगा कि आईएसपीआर एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर पूरी कौम के लिए जो है वो एक नरम गोशा मौजूद है। लेकिन फिलहाल मैं बिल्कुल ये वसूख से कह सकता हूं कि इस टाइम पे पीटीआई के हवाले से कोई नरम गोशा मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कसूर पीटीआई का खुद है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर फर्ज करें, हम ये तस्लीम कर लें कि ये 9 मई के वाकयात में पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है, वो तमाम वीडियो, वो तमाम ऑडियो, वो तमाम सबूत शवाहिद वो झूठे हैं, मान लिया। लेकिन फिर यौम यकजहती की कॉल देनी चाहिए थी ना, यौम एहतजाज की कॉल दे के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि देखिए ना, ये कौमी सानिया था। सर यही अगर तो ये मैं कह रहा कौमी हूं ना, सानिया है यही तो तो मैं कह रहा हूं कि दूसरी तरफ से अप्रोच जो है वो बड़ी क्लियर है, और एक तरफ से फिर भी ये कहा जा रहा है कि माफी मांग ले तो बातचीत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकता है। मतलब ये नहीं, गुंजाइश किसी और के लिए भी है कि मुज़ाकरात, इसका मतलब ये मेरा कि ख्याल कहीं ना है कहीं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है एंगेजमेंट की या डील की या कॉम्प्रोमाइज की या मुज़ाकरात की। नहीं, मेरा ख्याल है फिलहाल नहीं है, लेकिन बहरहाल दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं होती जहां के मुज़ाकरात जो है वो अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई हो रही थी, लेकिन तब भी अमेरिका के साथ तालिबान के मुज़ाकरात जारी थे, हमने खुद देखा। तो ये मेरे ख्याल में अपनी जगह होता है, लेकिन मुज़ाकरात किन टर्म्स के ऊपर ये है। असल में माफी मांगने के बाद जो है अपने रवैये दुरुस्त करना, और फिर माफी के बाद जो शराइत हैं और वो माफी किन शराइत पे होगी, ये है मेरे ख्याल में जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसके हैं, वो अभी आपके सामने तो अभी इसका आए मतलब नहीं ये है है। सर कि दोनों तरफ से मसल स्ट्रेंथ शो हो रही है, अभी पावर टॉक्स टू पावर वाला मामला है, दोनों तरफ से पावर मेरा शो ख्याल जारी है इस वक्त। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है, लेकिन पावर तो देखिए ना, सबसे ज्यादा जो रियासत होती है उसके पास एनॉर्मस पावर होती है, क्योंकि उसके पास लॉफुल ताकत होती है, उसके पास अनलॉफुल ताकत नहीं होती। यानी कि अगर मैं कोई रियासती एहलकार के ऊपर हमला करता हूं तो दहशतगर्द कहलाऊंगा, अगर रियासती एहलकार मुझे मारता है तो वो गाजी कहलाएगा और उसको मेडल मिला गया। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि जो लोगों के दिल में ये एक बहुत नहीं सारा सर, था कि देखिए जी देखिए, इतने अरसे कतल से क्यों कलामी के लिए माजरत सर, आइडियली आप ठीक कह रहे हैं कि रियासत मजबूत होती है, ताकतवर होती है, पावर रियासत के पास होनी चाहिए, लेकिन यार रियासत ये कह रही है ना कि माफी मांग ले तो बात हो जाएगी, और दूसरी तरफ जो दूसरा फरीक है उसने तो आज डीजीआईएसपीआर के खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर दी, वो तो महकमाना कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि एक तरफ से स्ट्रेंथ शो इस अंदाज में की जा रही है, दूसरी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो हो रही है। देखिए, उन्होंने किसके खिलाफ जो है वो चार्जशीट नहीं पेश की। उन्होंने तो अमेरिका से लेके आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ से लेके डीजीआईएसआई, और डीजीआईएसआई से डीजीसी, और पता नहीं कौन कौन सा फौजी, एक एक सिपाही, एक एक पुलिस वाला, किस किस को। और इससे पहले क्या ये रवैया नहीं था? क्या वो ये नहीं कहते रहे पुलिस अफसरों को मैं तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा? तो ये क्या रवैये थे? क्या ये जमहूरी थे? क्या ये आईनी थे? क्या ये कानूनी थे? क्या ये इखलाकी थे? फिर तो भी अगर माफी ये मांगने नहीं से थे, बात आगे बढ़ सकती है।
माफी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना यही तो कैच है कि पहले माफी जब मांगेंगे उसके बाद फिर देखा जाएगा कि किन बुनियाद के ऊपर, किन शराइत पर आइंदा अच्छा, कौन से आप ये अवामिल कह के रहे हैं कि ऊपर जो है। माफी जो है वो हनी ट्रैप है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा माफी एक ऐसा उनको रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा जिसके अंदर वो अपने आप को एक इंतहा पसंद जमात से एक जो है सियासी जमात का रंग दे सकें। ये है वो माफी की बात जिसके ऊपर मेरे ख्याल में नजरसानी करनी पड़ेगी। इसको हम दूसरे अंदाज में ले रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की कि अगर इसके अंदर पीटीआई की जानिब से कोई ऐसी ख्वाहिश होती तो वो एक कौमी सानिया को हुई तो तस्लीम कर लेती। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि पूरी कौम को ये सानिया जो है वो बहुत दर्द दे के गया। लोगों ने देखा, कायदे आजम का घर देखा, हमने जो है वो एयरबेस देखा, एमएम आलम का जहाज देखा, हमने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग देखी। अच्छा ये वो अब्दुल्ला गुल साहब, तमाम अब ये बातें बात एक तरफ कि इमरान खान साहब के साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत नहीं हो रही, लेकिन क्या इमरान खान के लोग यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड है ताकतवर हलकों के साथ? कोई एंगेजमेंट हो रही बिल्कुल है? ताकतवर हलकों के साथ ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी सूरत ताकतवर हलकों के जो है वो करीब आ जाएं। मतलब आप इसको छोड़ें, मैं खुद सामने आपके बैठा हूं जिसको एक दफा नहीं 25 दफा जो है वो उन लोगों की जानिब से जिनको आप रोजाना टीवियों को ऊपर देखते हैं, वो मुझे कह चुके हैं कि हमारी जो है कोई ना कोई सुनवाई करवा दें। लेकिन देखें, मसला यह है फिलहाल योर करंट टेलीफोन नंबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। नहीं, वो क्या कह रहे हैं, क्या करा दें, किन शराइत पे करा दें? माफी मांगने की शर्त पर? भाई भाई जाहिर है बात कि असल में पीटीआई के अंदर एक जो है टूट फूट शिकार पड़ा हुआ है और सबको ये नजर आ गया है कि एक उनके जो लीडर हैं वो लंबे अरसे के लिए जो है वो अंदर गए हैं और अब जो है वो पार्टी के अंदर जो है वो लीडरशिप की जो है वो दौड़ के अंदर एक दूसरे का गला काट रहे हैं और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी सूरत जो है वो आगे बढ़ जाएं। इसमें ग्रुपिंग हुई भी है और इसके दो बुनियादी वजह हैं। एक पैसा भी है इसके अंदर, यानी कि एक ग्रुप जो है जो कि एक खातून से रिलेटेड है, वो कहता है कि सारा पैसा मेरे पास आ जाए। दूसरी जो खातून है वो चाहती हैं कि उनका ग्रुप जो है उनके पास पैसा आ जाए और तीसरे जो चौथे मर्द हजरात हैं वो दो, वो कहते हैं कि जी हमारे पास आ जाए। तो ये एक अजीब कशमकश जो है वो जारी है और वो लोग जो कि पीटीआई के अंदर इंतहाई मुकद्दम मुकाम रखते थे और जो बड़ा एक जिसको कहते हैं कि उनकी बड़ी इज्जत थी, वो लोग जो हैं वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो डेडलॉक इस वक्त है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन, ये डेडलॉक आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? फिलहाल तो मुझे टूटता हुआ नहीं, बल्कि मुझे जो है इसका फंदा जो है वो टाइट होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो कानून साजी का अमल था, देखें जो निगरान सेटअप था उसके पास कानून साजी का अमल नहीं था, इजाजत नहीं थी, उसके अंदर आईनी हैसियत नहीं थी। अब जो है एक हुकूमत आ गई है और उसके पास कानून साजी का जो है वो रास्ता मौजूद है, जिसको वो कानून नहीं, साजी लेकिन कर आप रहे तो हैं। कह रहे हैं कि कानून साजी हुकूमत उस करने तरह के से बाद मौसर बयानिया नहीं बना इजाजत सकी जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है इजाजत ISPR के अगर अंदर। आप दीजिए इस जी जी एक प्लीज। बात मैं अपनी जी मुकम्मल प्लीज। कर लूं आपकी इजाजत से। जी जी प्लीज। जब कानून साजी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद कोई नहीं बचने वाला, ये मैं आपको बता दूं। आपको लगता है मतलब वो हुकूमत जो बयानिया नहीं बना सकी, अच्छा वो इतनी सख्त कानून साजी कर लेगी और फिर ये हुकूमत क्योंकि सियासी लोगों पर मुश्तमिल है तो ये फोर्स ही नहीं करेगी कि मुस्तकबिल में यही फंदा इनके गले में भी डल सकता है? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो अगर इन्होंने करना होता तो फिर ये अभी 2 महीने भी तो गुजर गए हैं, इसमें भी कर सकते थे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनकी तरफ से हेर फेर है, बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है और कुछ लोग जो कि पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं उनका ये रास्ता रोक रहे हैं। वो अब आप देखें कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और इसी तरीके से हमारे जो जो इसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके रास्ते में रोडें डलवाए जा रहे हैं। बिल्कुल इसके अंदर जो है वो एक अंदर से अच्छा अब्दुल्ला गुल प्रेशर जो है वो साहब, बिल्डअप हो चुका है। लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये जो फ्रस्ट्रेशन हुकूमत की तरफ से है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, यानी अगर मायूसी है तो क्या यही जुडिशरी की वजह से भी है? बिल्कुल जुडिशरी की वजह से जो है वो तो बिल्कुल आपको पता है, जुडिशरी इस टाइम पे एक अलहदा जो है वो सिलसिला खड़ा है। पहले माजी में जो है वो स्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है एक पेज पे होते क्योंकि थे। 9 मई के अब तो मेरे किरदारों को ख्याल में सजाएं हर तो कोई अदालत अपने ने अपने देनी है पेज ना। पे। अदालत ने सजाएं देनी है जी कि सॉरी, अदालत ने सजाएं देनी है। अगर अदालत ही रिटेलिएट करेगी या रिहाई मिल जाएगी तो फिर ये करार वाक़ई सजा और मंतकी अंजाम को कैसे पहुंचेंगे?
हाँ, कानून साज असेंबली जब कानून साजी कर देती है तो फिर अदालत उस कानून के एम्बिट में रह के काम करती है, ये बड़ा फर्क आ जाता है। फिर कानून के अंदर रह के काम करना पड़ता है। आप जो है वो कानून को तशरीह तो कर सकते हैं लेकिन कानून को रीराइट नहीं कर सकते। ये है अदलिया का प्रॉब्लम। तो ये एक चांस है दरमियान में, लेकिन अदलिया फिलहाल तो बहुत ही मेरे ख्याल में अपने ही अंदाज में चल रही है और मुझे लग रहा है कि अदलिया के अंदर भी जो मामलात हैं वो कोई ज्यादा खुश आइंद नहीं है।